सारण के मढौरा के रामपुर उच्च विद्यालय में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन डांसर्स के अश्लील ठुमके पंचायती क्रिकेट ग्रामीण हवा देने के लिए किया गया था, लेकिन जैसे ही क्रिकेट मैच खत्म हुआ, मंच पर टीम को ट्रॉफी लेकर हटे, मंच पर दूसरा ही खेल शुरू हो गया। मंच पर महिला डांसर्स के ठुमके लगने लगे। हाथों में ट्रॉफी लिए क्रिकेट के खिलाड़ियों ने भी खूब ठुमके लगाए। जमकर यहां अश्लीलता परोसी गई। नाचने गाने का सिलसिला मंच से क्रिकेट मैदान तक पहुंच गया। इस दौरान क्रिकेट के खेल के बाद डांस का तमाशा देखती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीत के जश्न को कैसे अश्लील गीतों से सजाया जा रहा है। जश्न के नाम पर किस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है। सवाल यह है कि क्रिकेट के खेल में भीड़ जुटाने के लिए अश्लीलता का ये खेल कहां तक जायज है और क्या इस तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के छोटी जानकीपुर गांव में चटमंगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ हो गई। बताया जा रहा है कि तितरिया गांव के प्रभुदेव सिंह और छोटी जानकीपुर की रोजी कुमारी के बीच पिछले 6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान हुई मुलाकात बढ़ती गई और मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। 3 दिन पहले प्रभुदेव लड़की से मिलने के लिए उसके घर पहुँच गया। जब मामले की भनक लड़की की माँ को मिली तो उसने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया और लड़की के परिजनों ने मामले की जानकारी पंचायत के प्रतिनिधियों को दी। खबर मिलते ही ग्रामीण भी जुटे और फिर पंचायत प्रतिनिधियों ने आपस में सलाह मशवरा कर ग्रामीणों की मौजूदगी में बॉन्ड भरवाकर प्रेमी युगल की शादी करा दी। मंगल गीत भी गाए गए, लेकिन इस दौरान युवक काफी डरा सहमा दिखा। हालांकि लड़की पक्ष में मंगल गीत की खुशी दिख रही है। प्रेमी के 3 दिनों तक लड़की के यहाँ रहने के बावजूद जब शादी हो रही थी तब भी लड़का पक्ष का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में यज्ञ कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस बारी में यज्ञ के लिए 5100 महिलाओं और बालिकाओं ने कलश में जल भरने का काम किया, लेकिन उस वक्त जल भरी यात्रा में हड़कंप मच गया जब अचानक कई महिलाओं के गले की चेन गायब हो गई। हर कोई भक्ति में लीन था। लोग यज्ञ की तैयारियों में जुटे थे। भगवान का नाम जपा जा रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शातिर महिलाएं चोरी की नीयत से उनके बीच मौजूद हैं। आयोजन के दौरान जब चेन की चोरी की खबर फैली तो सभी हैरान रह गए। जब तक चोरी की भनक किसी को लगती तब तक कलश यात्रा में शामिल लगभग 8 कलश यात्री महिलाओं के गले की चेन गायब हो चुकी थी। लोग हरकत में आए और संदेह के आधार पर 3 महिलाओं को पकड़ा गया। जब महिलाओं से पूछताछ की गई तो ये महिलाएं कुछ भी साफ नहीं बता सकी। इसके बाद चेन स्नैचर गैंग की 3 महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस पूछताछ कर जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड के कई जिलों में हाथियों का आतंक जारी है। इधर गुमला में भी जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों के झुंड ने शहर से सटे लीटा टोली, बरिसा, टोंगरी, डुमडी, जाना गांव में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान जंगली हाथी ने 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। वहीं घर में रखे अनाज को चट कर गए। अपने आंखों के सामने घर को टूटता देख ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले। हाथी के रिहायशी इलाकों में आने की सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं हाथी के आने की सूचना के बाद वन विभाग भी सतर्क हो गया और डीएफओ ने एक टीम को रवाना किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों के साथ मिलकर मशाल जलाकर हाथी को खदेड़कर जंगलों की ओर पहुंचाया गया। हाथी के इलाके में आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। गांव में दिन रात पहरेदारी की जा रही है। वहीं वन विभाग भी रात में हाथी प्रभावित क्षेत्रों में लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को सचेत कर रहा है और लोगों से जंगल की तरफ नहीं जाने की अपील कर रहा है। मुंगेर में श्राद्ध कर्म को लेकर दिया जाने वाला निमंत्रण पत्र जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मुंगेर के सदर प्रखंड के शीतलपुर गांव निवासी और बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने फुटबॉल के उत्थान को लेकर काफी काम किया। ऐसे में बेटे ने पिता के श्राद्ध कर्म के निमंत्रण पत्र का आकार और डिजाइन बिल्कुल फुटबॉल जैसा ही दिया। दिवंगत रविंद्र प्रसाद सिंह का फुटबॉल से इतना प्रेम था कि घर का नाम ही फुटबॉल हाउस रख दिया। फुटबॉल हाउस की सजावट और बनावट फुटबॉल के फील्ड के जैसा ही है। घर को दिवंगत रविंद्र प्रसाद ने एक अलग पहचान तो दे दी थी। ऐसे में उनके पुत्र ने अपने पिता के फुटबॉल से लगाव को देखते हुए श्राद्ध कर्म का निमंत्रण पत्र भी फुटबॉल से ही जोड़ दिया। यही नहीं, श्राद्ध कर्म में जो टेबल लगवाए जाएंगे वो भी फुटबॉल के आकार का ही होगा।
इसके अलावा दिवंगत रविंद्र प्रसाद के बेटे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को निःशुल्क फुटबॉल की ट्रेनिंग भी देते हैं। मध्य प्रदेश की मेहुल साइकिल यात्रा पर पूरे देश के भ्रमण के लिए निकले हैं। पेशे से शिक्षक मेहुल पूरे देश की संस्कृति को जानने और योग का प्रचार प्रसार करने के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। इसी के तहत मेहुल देवघर पहुंचे। मेहुल अपने यात्रा के दौरान रास्ते में कई स्कूलों में रुककर बच्चों को योग के प्रति जागरूक भी करते नजर आए। इस यात्रा से वह योग के प्रति एक क्रांति लाना चाहते हैं। मेहुल का देवघर के स्कूलों में भी बच्चों ने स्वागत किया। मेहुल अब तक 10 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। हालांकि मेहुल को इस यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। गोवा में उनकी साइकिल चोरी हो गई तो कहीं रात को विश्राम करने के दौरान पुलिस ने उनका टेंट तक हटा दिया। मेहुल लखानी ने 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अपने सफर की शुरुआत की थी और इनकी यात्रा के लगभग 2 साल का समय पूरा होने वाला है और इस दौरान वो साइकिल से लगभग 4000 किलोमीटर से भी अधिक का सफर तय कर चुके हैं। गया में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स का सहारा लिया जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जहां गरीब संपर्क यात्रा के मंच पर डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और गया में कई जगह पैदल मार्च, नुक्कड़ सभा और जनसभा का आयोजन किया गया था। दावा किया जा रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए महिला डांसर ने मंच पर जमकर डांस किया ताकि भीड़ जुट सके। वायरल वीडियो बुधवार को बोधगया के खिरियावा में आयोजित किए गए गरीब संपर्क सभा के मंच का बताया जा रहा है। मंच पर बैनर भी लगा हुआ है और अश्लील गानों पर 2 महिला डांसर्स डांस कर रही हैं। आयोजकों की कोशिश है कि ऑर्केस्ट्रा के जरिए सभा में 4 चांद लगाया जा सके और इसके जरिए भीड़ को जुटाकर रोका जा सके। सवाल यह है कि क्या हम के नेता ऐसे गरीबों से संपर्क करेंगे? गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के बाजार में रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मांग फिर से उठने लगी है। पिछले कई साल से बीच बाजार स्थित रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज निर्माण की मांग उठती रही है। यहां बीच बाजार में रेलवे पटरी गुजरती है जिससे अक्सर रेल फाटक बंद रहता है और यहां से गुजरने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। स्कूली बच्चे हों या फिर एम्बुलेंस, सभी को दिक्कतें होती हैं। अगर एक बार यहाँ के फाटक पर फंस गए तो लोगों को घंटों जाम की स्थिति से 2-4 होना पड़ता है। हर चुनाव में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा बनता है। कई बार विधानसभा में भी स्थानीय विधायक ने इस मामले को उठाया। यहां तक कि केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन इन तमाम आश्वासन के बावजूद जब रेलवे ओवरब्रिज निर्माण नहीं हुआ तब पैडमैन ऑफ झारखंड के नाम से जानी जाने वाली किरण कुमारी ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की। बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। बिहार में पुलिस के हाईटेक होने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन भोजपुर के कोइलवर प्रखंड के चांदी थाने को देख आपको पुलिस वालों की हालत पर तरस आ जाए। यहाँ के पुलिस कर्मियों के भी अलग फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। जी हाँ, हाईटेक तो छोड़िए, चांदी थाने को एक अदना भवन तक नसीब नहीं है। थाने में सालों से पुलिसकर्मी जर्जर खपरेल नुमा घर में रहने को मजबूर हैं। इस थाने में ना तो हथियार रखने की जगह है, न ही पकड़े गए बंदी को रखने के लिए हाजत। हालात ये हैं कि पकड़े गए बंदियों को थाने में रख के चौकी के सहारे बांध कर रखना पड़ता है। इस थाने को बने दशकों बीत गए, लेकिन इसे आज तक ना तो भवन मिल पाया। इस थाने के थानाध्यक्ष भी किराए के भवन में बैठकर पूरा थाना चलाते हैं। दरअसल चांदी थाने के नए भवन के निर्माण के लिए गृह विभाग ने जमीन तो दे दी, लेकिन उस पर भवन निर्माण का काम 2 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। चांदी थाने में पोस्टेड पुलिस कर्मियों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में झेलनी पड़ती है। सीवान सदर अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की वजह से नहीं, बल्कि मरीज की वजह से है। दरअसल सीवान सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज ऑपरेशन के दौरान बहारों फूल बरसाओ गाना गा रहा है। हैरान हो गए ना? ऑपरेशन के नाम पर अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है और मरीज मजे में गाना गा रहा है।
मरीज का सिवान के सदर अस्पताल में आंख का ऑपरेशन हो रहा था और मरीज बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है गा रहा है और डॉक्टर उसके आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं। मरीज खुद को चिल भी कर रहा है और डॉक्टर साहब को इंटरटेन भी। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग तेज होने लगी है, जो अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट की मांग को लेकर एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले शहर के हजारों बुद्धिजीवियों, महिलाओं, युवाओं, चिकित्सकों और अधिवक्ताओं के साथ साथ आम लोगों ने शहर में पैदल मार्च किया। ये मार्च शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरा और आम लोग इससे जुड़ते चले गए। लोगों का मानना है कि सरकार के लिए यह मांग बहुत छोटी है, जिसे पूरा करना बड़ी बात नहीं है और अगर पूर्णिया में एयरपोर्ट बन जाता है तो इससे 20 जिले के लोगों को न सिर्फ सुविधा मिलेगी बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सीमांचल, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के करोड़ों लोगों को काफी लाभ मिलेगा। लोगों को उम्मीद है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जल्द इसका समाधान निकालेंगे। वहीं अब एयरपोर्ट की मांग को लेकर पूर्णिया से लेकर दिल्ली और विदेशों तक में लगातार यह आंदोलन चल रहा है और सबकी एक ही मांग है कि पूर्णिया को जल्द एयरपोर्ट मिले। छपरा में पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार शराबबंदी को लेकर अभियान चला रहा है और शराब तस्करों के हर पैतरे को नाकाम किया जा रहा है। इसके लिए खास तौर पर स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी दौरान जब मांझी के बलिया मोड़ के पास एक कंटेनर को पुलिस ने जांच के लिए रोका और स्कैनर से जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो पुलिस को कंटेनर में छिपाकर रखे गए शराब का पता चला। पुलिस ने कंटेनर को खुलवाया और जब अंदर देखा तो पुलिस के होश उड़ गए। कंटेनर के गत्ते के बंडल के अंदर शराब को छुपा कर रखा गया था। कंटेनर हरियाणा का बताया जा रहा है, जिसे सिलीगुड़ी के लिए बुक किया गया था, लेकिन सामान ढुलाई की आड़ में उसके अंदर शराब छुपाकर तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ जारी है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। इधर उत्पाद विभाग की टीम ने इस पूरे मामले को मांझी थाने को सौंप दिया है। भागलपुर में प्यार में धोखा मिलने के बाद प्रेमिका दर दर की ठोकरें खा रही है। प्रेमिका को पहचानने से इनकार करने का आरोप एक बीएसएफ जवान पर लगा है। दरअसल नवगछिया के चापर निवासी बीएसएफ जवान राजा यादव का सोहड़ा की रहने वाली आशा कुमारी के साथ 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा था कि राजा जब भी छुट्टी में घर आता था तो पहले अपनी प्रेमिका को बुलाकर नवगछिया रेलवे स्टेशन पर मुलाकात करता था। राजा की प्रेमिका का कहना है कि मंगलवार को राजा यादव छुट्टी लेकर घर आया था। उसने फोन कर अपनी प्रेमिका को मिलने रेलवे स्टेशन बुलाया और देर रात भवानीपुर के शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। जानकारी मिलने के बाद लड़की और लड़का के परिजन पहुंचे, लेकिन लड़के के परिजनों ने शादी पर ऐतराज जताते हुए लड़की के परिजनों पर लड़के को अगवा कर जबरदस्ती शादी कराने का आरोप लगा दिया और राजा को अपने साथ लेकर चले गए। प्रेमिका का कहना है कि शादी के बाद अब जब वो उसे फोन करती है तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। दुमका में युवाओं में भारतीय सेना में शामिल होने का जज्बा दिख रहा है। यहाँ के युवा खुद को शारीरिक और एकेडमिक रूप से सबल बना रहे हैं और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं सेना के रिटायर्ड कांस्टेबल राजकुमार मंडल, जो सेना और पुलिस में भर्ती होने के लिए करीब 500 से अधिक युवक युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो खुद सुबह सुबह इन युवाओं को दौड़ लगवाते हैं, पीटी कराते हैं, तो दोपहर के बाद रसिकपुर बड़ा बांध के पास अपने घर में कई अलग अलग बैच में निःशुल्क कोचिंग कराते हैं। उनके बैच के 4 युवा अग्निवीर के लिए चयनित भी हो चुके हैं। वहीं दूसरे युवाओं में भी जोश काफी हाई दिख रहा है। राजकुमार बताते हैं कि रिटायर होने के बाद उनके पास नौकरी के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को मार्गदर्शन कर देश सेवा के लिए आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। राजकुमार कॉलेजों के तमाम कल्याण छात्रावासों का दौरा कर ट्रेनिंग देने की पेशकश भी कर चुके हैं। राजकुमार ये तमाम व्यवस्थाएं खुद करते हैं, यहाँ तक कि किताबें तक खरीदी। वाकई राजकुमार मंडल का ये जज्बा काफी सराहनीय है।
लातेहार में अवैध पोस्ता की खेती पर पुलिस का डंडा चला, जहां करीब 10 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस ने ये कार्रवाई चंदावा और बरियातू क्षेत्र में की। दरअसल पुलिस अवैध अफीम और पोस्ता खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल रही थी कि जिले के बरियातू और चंदावा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध पोस्ता की खेती की जा रही है। सूचना के बाद दल बल के साथ पुलिस पहुंची और अवैध खेती पर पुलिस ने डंडा चलाकर नष्ट किया। पहली कार्रवाई बरियातू थाना क्षेत्र के हेरनहोपा और सोहेगढ़ इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने डंडा के साथ ट्रैक्टर से करीब 7 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता को नष्ट किया। जबकि दूसरी कार्रवाई चंदावा थाना क्षेत्र के मल्हान इलाके में की गई, जहां करीब 3.5 एकड़ भूमि में तैयार अवैध पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी जब तक कि क्षेत्र से पूरी तरह पोस्ता खेती नष्ट नहीं हो जाती। साथ ही खेती करने वालों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस जुटी हुई है। बिहार में कई स्कूलों की बदहाल तस्वीरें आती हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्कूल ट्रेन की बोगी वाला स्कूल है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सकरा वाजिद पासी टोला का प्राथमिक विद्यालय के भवन को ट्रेन की बोगी का रूप दिया गया है। क्लासरूम के दरवाजे ट्रेन की बोगी के दरवाजे की तरह हैं। क्लासरूम को भी बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। तरह तरह के चित्र के जरिए बच्चों को कई जानकारियां दी गई हैं। यही नहीं, पूरे स्कूल की दीवारों को खूबसूरत तरीके से पेंट किया गया है। सरकारी स्कूल होने के बावजूद यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाएं हैं। यहाँ सभी बच्चे ड्रेस में आते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के गले में आई कार्ड तक नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, जहाँ कई तरह की किताबें रखी गई हैं, जहाँ बच्चे जाकर किताबें पढ़ते हैं। कैमूर में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और ये मिनी गन फैक्ट्री पिता और पुत्र मिलकर चला रहे थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिल रही थी कि चैनपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही है। फिर क्या था, पुलिस ने छापा मारा तो मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इस दौरान पुलिस को एक निर्मित और एक अर्धनिर्मित हथियार के साथ कई हथियार बनाने वाला सामान बरामद हुआ है। और तो और छापेमारी में पुलिस को चोरी की बाइक भी मिली है। वहीं पुलिस ने भोले राजभर को हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया, जबकि उसका बेटा पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटे न सिर्फ हथियार बनाते थे, बल्कि इन्हीं चोरी की बाइक से हथियार बनाने के बाद भोले राजभर का बेटा सप्लाई करता था। ये दूसरी बार है जब भोले राजभर की हथियार बनाने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी हथियार बनाने के आरोप में भोले राजभर जेल जा चुका है। इधर पुलिस फरार चल रहे उसके बेटे को गिरफ्तार करने में जुटी है। गर्मी की दस्तक के साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रांची के हरमू, पुंदाग, कटहल मोड़ जैसे इलाकों में पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। पिछले 15 दिनों से वाटर की सप्लाई नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग रांची नगर निगम की बोरिंग पर जाकर वहां से पानी ढोने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ मानसून के समय में ही पानी की सप्लाई होती है। इसके बाद लोगों को बूंद बूंद के लिए मशक्कत करना पड़ता है। गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और जलस्तर काफी नीचे जा चुका है, जिस कारण इलाके के कई बोरिंग तक सूख चुके हैं। वहीं लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा वाटर सप्लाई भी बंद है। ऐसे में लोग अब इन इलाकों से पलायन तक की सोच रहे हैं। इधर पार्षद का कहना है कि वो पानी की किल्लत की समस्या को लेकर प्रशासनिक महकमों तक से अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। 15 दिनों से जलापूर्ति बिल्कुल बाधित है, शून्य पर आ गया है। काफी लगातार सभी पदाधिकारी से मिलजुल करके हम लगातार बोल रहे थे कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करें। बक्सर के ब्रह्मपुर में घोड़े का मेला लगा हुआ है और इस मेले में घोड़ों के रेस का आयोजन हुआ है, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ ब्रह्मपुर हाई स्कूल में खेल मैदान में जुटी। बताया जाता है कि घोड़े की रेस का आयोजन मुगल काल से होता रहा है और ये परंपरा आज भी कायम है और इस घोड़ा रेस का इंतजार सभी को होता है। इस रेस को जीतने के लिए बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से भी घोड़े पहुंचते हैं। इस बार तो रेस में बाहुबली अनंत सिंह का घोड़ा भी पहुंचा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ के बीच किस तरह से घोड़े अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस घोड़े की रेस में हरिराम मुखिया का घोड़ा तूफान की रफ्तार के आगे बाकी सब पिछड़ गए और तूफान रेस का बादशाह बना। वहीं मोकामा के विवेका पहलवान का घोड़ा दूसरे नंबर पर रहा।
जबकि तीसरे नंबर पर वलिया के रहने वाले लेखापाल का घोड़ा रहा। सभी विजेताओं को पुरस्कार से भी नवाजा गया। बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी से महिलाओं की तकदीर बदलने लगी है। पटना के ऋचा ने केले के कचौड़े को कमाई का जरिया बनाया है। यानी केले के जिस थंब को किसान नष्ट कर देते हैं, उससे ऋचा फाइबर निकालकर सैनिटरी पैड तैयार कर रही है और लाखों की कमाई कर रही है। साथ ही कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। देखते ही देखते ऋचा का छोटा सा यूनिट उद्योग का रूप ले चुका है, तो बाजार में मिल रहे दर्जनों प्रोडक्ट को अब ऋचा चुनौती देने लगी है। दरअसल मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद ऋचा उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची और यहीं से उनकी सोच बदली। फिर सर्वे किया गया कि नॉर्मल सैनिटरी पैड कितना खतरनाक है और ऑर्गेनिक पैड कितना सही साबित हो सकता है। 2 साल की मेहनत के बाद इसे स्टार्टअप पॉलिसी की मदद मिलने लगी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से 20 लाख का अनुदान मिला, जिससे ऋचा ने उद्योग स्थापित किया और आज सफल उद्यमी बन गई है। ऋचा की सफलता के बाद हाल ही में इसे सीएम नीतीश कुमार ने भी बेस्ट स्टार्टअप महिला उद्यमी का सम्मान दिया गया है। मुंगेर में प्रवासी पक्षी की तस्करी से परेशान वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तस्करी पर नकेल कसने के लिए वन विभाग के अधिकारियों ने पालतू पशु पक्षियों की बिक्री करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन चलाया। इस छापेमारी में पिंजरों में कैद कई पशु पक्षियों को जब्त किया गया। रूप से इसका व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने ये कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र के शीतला स्थान चौक के पास की, जहां छापेमारी कर कबूतर, विलायती चूहा, तोता जैसे पशु पक्षियों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पक्षियों को कोतवाली थाना लाया गया। फिर उसके बाद सारे पशु पक्षियों को किला परिसर स्थित वन विभाग के कार्यालय ले जाया गया। इस मामले में पकड़े गए लोगों पर एक्ट के तहत की गई प्रवासी पक्षियों की तस्करी पर नकेल कसना है। हर खेत को कम पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई विभाग ने एक कारगर पहल की शुरुआत की है। अब कम पानी में ज्यादा खेत का पटवन आसानी से किसान कर सकेंगे। खेत को सिंचित करने और सुखाड़ से निजात पाने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रधानमंत्री शुष्क योजना के तहत मिनी से खेत को पटवन करने की शुरुआत की है। ये तस्वीर शेखपुरा की है, जहां स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से खेत का पटवन किया जा रहा है। इस माध्यम से खेत का पटवन आसानी से हो रहा है। इस सूक्ष्म सिंचाई योजना से एक तरफ जहां किसान को खेत सिंचित करने में आर्थिक संकट से निजात मिल रहा है, वहीं मैन पावर नहीं के बराबर हो रही है। बस बोरिंग का मोटर चालू कर दीजिए और पूरा खेत सिंचित हो जाएगा। ये तकनीक पानी की बचत के साथ साथ किसानों को अच्छा मुनाफा भी दिला रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस सूक्ष्म सिंचाई की तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। बिहार में हुनरबाजों की कमी नहीं है। आए दिन बिहार के युवा अपने हुनर और कलाओं की बदौलत पूरे देश ही नहीं दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक हुनर पटना में भी देखने को मिला। पटना के हर्ष ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे सब्जी और फलों में कितना केमिकल है उसे आप माप सकते हैं और केमिकल वाले फल सब्जियों से खुद को बचा सकते हैं। डिवाइस में 2 लाइट लगा हुआ है। अगर रेड लाइट जलता है इसका मतलब फल सब्जी में केमिकल है। साथ ही डिवाइस में लगे स्क्रीन पर केमिकल की मात्रा भी लिखी नजर आएगी। एक मामूली ई रिक्शा चालक का बेटा हर्ष बिहार सरकार की संस्था किलकारी में पढ़ाई कर रहा है और वहीं से नई तकनीक के लिए सीखता है। महज 16 साल की उम्र में हर्ष ने कई तरह के खोज किए हैं। हर्ष को इस डिवाइस में A ग्रेड मिल चुका है। हर्ष का सपना है कि वह बड़ा होकर एक अच्छा वैज्ञानिक बने और देश के लिए नाम करे। हेडलाइंस